Students, I hope you all are fine. Yes, beta, let us start study. Today we will discuss about chapter 11 People at Work of your EVS book. ठीक है, हम आज डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखते हैं हम लोग जो पैसा कमाने के लिए डिफरेंट काम करते हैं. ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल here is given activities and people related to that activity. First one is making pots. Pots कौन बनाता है बेटा? That person is known as porter. Okay? इसी तरीके से making shoes. Shoes कौन बनाता है? मतलब रिपेयरिंग वगैरह कौन करता है? Building bridges. ठीक है, ब्रिज को कौन बनाता है? फ्लाइंग प्लेन्स. प्लेन मतलब प्लेन उड़ाने वाले को, प्लेन चलाने वाले को क्या बोलते हैं? ठीक है, ड्राइविंग बसेस एंड कार्स. बस एंड कार को ड्राइव करने वाले पर्सन को क्या बोलते हैं? ठीक है, क्लॉथ स्टिच करने वाले को क्या बोलते हैं? ठीक है, पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉयडरी का काम जो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? साइकिल रिपेयरिंग का काम जो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? हेयर कटिंग का काम जो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ये आपको यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ दी हुई है, तो उससे रिलेटेड पीपल के आपको नेम या फिर उनके काम का नेम लिखना है यहाँ पे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट स्टडी. हाँ जी बेटा, आप ये देखो, आपको ये पता होना चाहिए बेटा, द वर्क वी डू टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. ठीक है, पैसा कमाने के लिए, ठीक है, अपना पैसा कमाने के लिए जब हम कोई काम करते हैं, ठीक है, अपना कोई काम चलाते हैं, कोई काम करते हैं जिससे हमें अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाए, तो उसे क्या बोला जाता है बेटा? ऑक्यूपेशन. ठीक है, ऑक्यूपेशन ऐसा काम है बेटा जो किससे रिलेटेड है? जब हम कोई काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, अर्निंग्स के लिए, जिससे हम अपने परिवार का और अपने घर परिवार का गुजारा कर सके. ठीक है, अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाए. ठीक है, तो दैट वर्क इज़ नॉन एज ऑक्यूपेशन. ठीक है, सो द वर्क वी डू टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. ठीक है, क्लियर है बेटा? उसके बाद पीपल वर्क एट एज फार्मर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज एट्सेट्रा टू अर्न मनी. ठीक है, जैसे कि फार्मर्स, डॉक्टर्स, नर्स, पोर्टर्स, कॉबलर, ये सब क्या है? ठीक है, ये ऐसे लोग, ऐसे पर्सन है बेटा जो अर्निंग के लिए, पैसा कमाने के लिए अपना खुद का कोई काम चलाते हैं, जिससे क्या है, उनको उनके काम की वजह से उनको अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाए या पैसा आना स्टार्ट हो जाए, जिससे अपने घर परिवार का गुजारा चला सके. ठीक है, लाइक फर्स्ट वन इज पोर्टर. पोर्टर कौन होते हैं बेटा? जो मतलब पोट मेकिंग का काम करते हैं. ठीक है, जैसे जिसे हम बोल देते हैं हिंदी में कुम्हार. ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा? घड़ा बनाने के, ठीक है, गमला हो गया, घड़े, ये जो शो पीस होते हैं, ठीक है, उनको बनाने का काम करते हैं. तो ये क्या करते हैं? अ पर्सन हु मेक्स पोट्स ऑफ क्ले इज़ नोन एज पोर्टर. ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो क्ले की हेल्प से पोट्स बनाने का काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पोर्टर. अ पोर्टर यूज द पोर्टर्स व्हील टू मेक क्ले पोट्स. क्ले पोट्स आर मेड हार्ड एंड ड्यूरेबल बाय बेकिंग देम इन अ किलन. ठीक है, तो जो वो पोट बनाते हैं उनको हार्ड और ड्यूरेबल यानी कि लंबे टाइम तक चलते रहे वो चीज़ें जो मिट्टी से बनी है, पक्के मजबूत बनाने के लिए उनको क्या किया जाता है बेटा? उनको किलन यानी कि भट्टी में उसको पकाया जाता है. ठीक है, ताकि वो क्या है, लंबे टाइम तक चलते रहें और वो क्या है, हार्ड हो, स्ट्रॉन्ग हो. ठीक है, नेक्स्ट इज टेलर. टेलर क्या करते हैं बेटा? स्टिचिंग का काम करते हैं. ठीक है, स्टिचिंग करते हैं वो, उसके बदले में उन्हें क्या होती है? अर्निंग होती है. ठीक है, जैसे हम किसी से कपड़े सिलवाते हैं, ठीक है, हमने टेलर से कपड़े सिलवाए, बदले में हम उन्हें क्या देंगे? उसकी स्टिचिंग के पैसे देंगे. तो उससे टेलर को क्या हो गई? अर्निंग स्टार्ट हो गई. ये उसका खुद का काम है. ठीक है, दैट इज़ नोन एज ऑक्यूपेशन. ठीक है, उसके बाद कॉबलर. कॉबलर कौन होता है बेटा? जो शूज़ मैन का काम करते हैं. ठीक है, मोची. ठीक है, इनका खुद का काम है ना बेटा ये. तो क्या करते हैं? जैसे हम ये शूज़ वगैरह रिपेयरिंग का काम करते हैं. ठीक है, ये हमारा काम करके देते हैं. अगर हम इनसे शूज़ रिपेयरिंग करवाते हैं तो बदले में हम उनको पैसे देंगे, है ना? सो दैट इज़
अर्निंग फॉर देम, ठीक है। सो दैट इज दिस वर्क इज ऑल्सो नोन एज ऑक्यूपेशन, ठीक है। आफ्टर दैट डॉक्टर एंड नर्स। डॉक्टर एंड नर्स क्या करते हैं बेटा? पेशेंट्स को क्या करते हैं? उनको एग्जामाइन करते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, ताकि पेशेंट क्या है जल्दी ठीक हो जाए। हम जैसे कई बार बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, है ना। बदले में हम उनको क्या करते हैं, उनके जो भी मेडिकल प्रोसीजर की जितना भी खर्चा आता है हम उनको दे के आते हैं ना, सबमिट करवा के आते हैं पैसे, और बदले में उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, है ना। वो हमें अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं, कौन सी बीमारी है, बीमारी का पता लगाते हैं, हमें अच्छे से एडवाइस करते हैं, ठीक है। और नर्सिस क्या करते हैं? हम पेशेंट्स का टेक केयर ध्यान रखती हैं, ठीक है, उन्हें ले जाना, उन्हें टाइम पे दवाई देना, उनको टाइम टू टाइम उनकी हेल्थ का मेजरमेंट रखना, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्यूपेशन, ठीक है। दिस वर्क इज ऑल्सो नोन एज ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट इज एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी का काम करने वाले यानी कि ये कढ़ाई का काम करने वाले पर्सन को क्या बोला जाता है बेटा? एम्ब्रॉयडर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा? चिकन करी, जरदोजी, कंता, इस टाइप का उनको काम सिखाया जाता है बेटा, जिससे क्या है उनको मतलब जो ये कढ़ाई का काम होता है ये सब हैंडमेड होते हैं ना, तो ये जो अगर हैंडमेड करेंगे तो बदले में इनको क्या है काम मिल जाता है, ये काम अपना काम करते हैं और बदले में इनको अर्निंग्स होती हैं, ठीक है, बदले में उनको अर्निंग होती है। तो दैट वर्क इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्यूपेशन, ठीक है, क्योंकि ये काम जो है वो अर्निंग के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पायलट। पायलट कौन होता है बेटा? जो एरोप्लेन फ्लाई करता है, ठीक है, दैट इज पर्सन इज नोन एज पायलट। He is a very skilled person. Earlier only men got the opportunity to become pilots, but nowadays women are also flying planes all over the world. पहले सिर्फ मैन, ठीक है, मेल को ही ये अपॉर्चुनिटी दी जाती थी, ठीक है, प्लेन उड़ाने की, लेकिन अब क्या है जेंडर इक्वालिटी के अकॉर्डिंग फीमेल को भी इस टाइप की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज मैकेनिक। मैकेनिक क्या करते हैं? मशीनरीज या इंजन्स में जो भी फॉल्ट है उसको चेक करते हैं, ठीक है, वो सारा काम देखते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। सो बदले में उन्हें क्या होती है? अर्निंग होती है ना, तो बदले में ये पैसा कमाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं इस टाइप का, दैट ऑक्यूपेशन इज नोन एज मैकेनिक, है ना। नेक्स्ट इज ड्राइवर। ड्राइवर भी क्या करते हैं बेटा? ड्राइविंग करते हैं, जैसे हमें कहीं जाना है, ठीक है, हम ऑटो के थ्रू जाते हैं, ऑटो में, बस में, ठीक है, तो हम बदले में उनको किराया देते हैं ना, जैसे स्कूल बस के ड्राइवर हैं, ठीक है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, ठीक है, तो दे आर डूइंग दिस वर्क फॉर अर्निंग, ठीक है। सो दिस वर्क इज ऑल्सो नोन एज ऑक्यूपेशन, ठीक है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज जेंडर इक्वालिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है? पहले के ज़माने में क्या होता था बेटा? सिर्फ मेल, ठीक है, सिर्फ मेल यानी कि पुरुष को ही अपॉर्चुनिटी दी जाती थी हर काम में, सिर्फ मेल को ही आगे रखा जाता था, फीमेल को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी, उनकी एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था। कोई भी ऑक्यूपेशन वो करना चाहे, ठीक है, कोई भी ऐसा काम करना चाहे अर्निंग के लिए, तो उनको चांस नहीं मिलता था। लेकिन आजकल जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जेंडर इक्वालिटी के ऊपर ध्यान देते हुए इन चीज़ों को रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब हर फील्ड में मेल एंड फीमेल बराबरी से काम कर रहे हैं। हर एक फील्ड में, हर एक ऑक्यूपेशन में फीमेल को भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके, चाहे वो रेसलिंग फील्ड हो, यानी कि चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड हो, आर्मी ऑफिसर हो, चाहे वो पुलिस में हो, रेलवे में हो, ड्राइविंग में हो, कहीं भी किसी भी फील्ड में लेडीज़ को यानी कि फीमेल को अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं इक्वली, ठीक है।
नेक्स्ट इज एट होम। हाँ जी बेटा, पहले क्या होता था कि पहले के ज़माने में क्या बोला जाता कि ये काम सिर्फ औरतों के लिए ही है, घर का काम, कुकिंग का, वॉशिंग, क्लीनिंग, ये सब क्या है औरतों का काम है, इसे क्या है जेंट्स नहीं कर सकते, इसे कोई भी मेल नहीं कर सकता। अगर कोई मेल काम करता था तो उसे मतलब बुरी नज़र से देखा जाता था, मतलब गलत तरीके से नेगेटिविटी फैलाई जाती थी कि ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। तो ये सिर्फ क्या फोकस किया जाता था कि घर का काम सिर्फ लेडीज़ के लिए, बट नहीं, अब ऐसा नहीं है। मेल भी बहुत अच्छे शेफ़ हैं। आप बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स या कहीं पे भी जाइए, आपको बेस्ट जो कुक होंगे वो मेल ही मिलेंगे आपको, ठीक है। मैक्सिमम क्या है वहाँ पे मेल ही होते हैं जो इतना डिलीशियस फूड सर्व करते हैं, ठीक है। और हर फील्ड में आपको मेल फीमेल इक्वली काम करते हुए नज़र आएंगे आपको, ठीक है। सो बेटा कि ये क्या है कि मेल एंड फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, जिससे क्या है उनको क्या है दे बिकम एबल इंडिविजुअली, ठीक है। वो हर काम में परफेक्ट हैं। मेल फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है। जो काम लड़का कर सकता है वो काम लड़की भी कर सकती है, जो काम लड़की कर सकती है वो काम लड़का भी कर सकता है। इसमें ऐसा डिफरेंस हमें ही ख़त्म करना होगा, ठीक है। बॉयज़ भी हर काम में परफेक्ट होते हैं एज वेल एज गर्ल्स भी हर काम को परफेक्टली कर सकते हैं अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए तो, ठीक है। सो इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स सो दैट दे कैन बिकम एबल इंडिविजुअल, ओके। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, रीड दिस चैप्टर केयरफुली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।